नमस्कार। मैं अभिषेक बरनवाल एस्ट्रोलॉजिकल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक विषय ऐसा है जो कि अ, बहुत प्रासंगिक है आज के समय में। हालांकि इस विषय पर चर्चा ज्यादा होती नहीं, लेकिन काफी सारे लोग अब ज्योतिषियों के पास जाने लगे हैं इस विषय को लेकर। बहुत सारे माता पिता अब जाने लगे। विषय क्या है? संतान के जन्म के समय का निर्धारण। नया विषय है, लेकिन बहुत ही प्रासंगिक है। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि क्या किसी के जन्म का निर्धारण करना, जन्म के समय का निर्धारण करना, ये उचित है या अनुचित? और हम जैसे साधारण मनुष्य किसी के जन्म के समय का निर्धारण करने के योग्य हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न। कुछ आचार्य, कुछ गुरुजन ऐसे हैं जो कि इसके विरोध में हैं। उनका मानना है कि प्रकृति से खिलवाड़ करना है अगर किसी के जन्म के समय को हम आगे पीछे करते हैं। लेकिन यही एक प्रश्न और भी आ जाता है कि आज अगर 90 से 80, 80 से 90% बच्चों का जन्म ऑपरेशन से हो रहा है, सामान्य प्रक्रिया से, स्वाभाविक रूप से नहीं हो रहा है, तो क्या उसमें मनुष्यों का दखल नहीं है? निश्चित रूप से ऑपरेशन करना तो एक मनुष्य के ही हाथ से हो रहा है, और उसका भी एक समय निर्धारित हो रहा है कि हम इस समय पर करेंगे। सामान्य प्रक्रिया से, स्वाभाविक रूप से तो बच्चे का जन्म हो नहीं रहा है, और ये 80 से 90% बच्चों का हो रहा है। तो इसमें तो मनुष्य का दखल हो ही गया। अब बात आती है ज्योतिष के माध्यम से इसके समय का निर्धारण कैसे करें। मेरा मानना है कि इसमें अगर हम किसी के जन्म के समय का निर्धारण कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि ज्योतिष हमें मार्ग दिखाता है। भविष्य को अच्छा करने का मार्ग दिखाने का काम ज्योतिष करता है। यदि किसी के जन्म का लग्न खराब बन रहा हो जन्म के समय, जैसे मान लेते हैं डॉक्टर ने कहा 25 तारीख को किसी का जन्म होना है, फला के वाइफ का या फला स्त्री का जन्म, के बच्चे का जन्म होगा, हम ऑपरेशन से करेंगे। सुबह दोपहर का मान लेते हैं 1 बजे का समय होते हैं। अब उस स्त्री के पति या सगे संबंधी किसी ने देखा, या उन्होंने वो गए किसी ज्योतिषी के पास और उन्होंने समय दिखाया कि इस समय में बच्चे का जन्म होने के लिए डॉक्टर कह रहे हैं, तो क्या ये समय ठीक है? बहुत सारे लोग अब जाने लगे हैं। ज्योतिषी ने देखा कि इस समय का तो लग्न बहुत ही खराब बन रहा है। लग्न में ही राहु केतु शनि मंगल जैसे ग्रह बैठे हैं, नीच का सूर्य बैठा है, या कोई भी ऐसा पापी ग्रह बैठा है। लग्न 6 8 12 में हो, षडबल में कमजोर हो, शनि मंगल राहु केतु का दृष्टि हो या युति हो, चंद्रमा भी 6 8 12 में ही हो, सूर्य भी पीड़ित हो जाए 6 8 12 में ही, इस तरह की स्थिति हो जाए, और वो कहते हैं नीम चढ़ा करेला, ये हो गया कि महादशा या अंतरदशा प्रत्यंतर में ही लग्नेश एक्टिव हो जाए, 6 8 12 की ही महादशा हो जाए, और ऐसी महादशा हो जाए कि क्रम से आने वाले 20 30 40 50 सालों तक 6 8 12 की ही दशा चलने वाली है। ऐसी कुंडली अगर बन रही है और हमें इसका पूर्व ज्ञात हो जाए, तो क्या समझदारी ये नहीं है कि उस समय को बदल दिया जाए? हमारे हाथ में अगर है तो बदलना क्या अच्छा नहीं है ये? जो गुरुजन आचार्य ये कह रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी बात को काट नहीं रहा हूँ। ठीक है, प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं अगर ये सुविधा हमें प्राप्त है, प्रकृति ने दी है, ईश्वर ने दिया है, तो कुछ सोच कर ही दिया होगा। क्यों न इसका लाभ उठाया जाए। खैर, आज एक कुंडली आप लोगों के समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ, एक उदाहरण कुंडली लेकर आया हूँ। इस बच्चे का जन्म ऐसे समय में हुआ जिस समय में इसका जन्म होना नहीं चाहिए था। बच्चे को कुछ स्वास्थ्य संबंधित, शारीरिक संबंधित पीड़ा है। वो मैं यहाँ बता नहीं सकता क्या है। ये जन्म समय देख लीजिए, जन्म तिथि 13 मई 2023, जन्म समय ये लिखा हुआ है, और जन्म स्थान लिखा हुआ है। इस बच्चे को जन्म के समय ही काफी समस्या रही, और आयु को संकट भी रहा जन्म के समय। लेकिन
कहीं न कहीं आयु थी, इसीलिए ये बच्चा स्वस्थ है, लेकिन शारीरिक समस्या, कुछ विसंगति इसको है। अब सबसे पहले इस लग्न कुंडली को देख लीजिए। लग्न कन्या का है और ग्रह कहाँ बैठे हैं ये ध्यान दीजिएगा। छठे में कौन है? चंद्रमा शनि। चंद्रमा छठे में आ गया शनि के साथ, और केतु और मंगल की दृष्टियां चंद्रमा पर हैं। चंद्रमा शनि के साथ है, केतु मंगल से दृष्टि। अब देखिए आगे बढ़िए। अष्टम में चार ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य बुध राहु गुरु। सूर्य कौन है? लग्न का कारक। बुध कौन है? स्वयं लग्नेश। राहु तो पापी ग्रह है ही, और गुरु भी बहुत ही शुभ ग्रह है, जिसका भी अष्टम में जाना अच्छा नहीं होता। वो चाहे लग्न का मित्र हो या शत्रु के रूप में हो, उससे मतलब नहीं है। लग्न एक गुरु कारक के रूप में अष्टम में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। कुंडली में गुरु कई भावों का कारक भी होता है, कम से कम पांच भावों का कारक होता है, छह भी आप मान लीजिए, सात भी मान लीजिए, तो आधी से ज्यादा कुंडली के भावों का कारक गुरु होता है। इसलिए गुरु का भी आठ बारह में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अब आप यहाँ पर ये भी देख लीजिए, षडबल पे भी दृष्टि डाल लीजिए। षडबल के बारे में मैंने पूर्व में भी बताया हुआ है, यहाँ भी एक बार चर्चा कर देता हूँ संक्षेप में। ये जो आपको बॉर्डर लाइन दिख रही है, हरा रंग ऊपर है, नीचे लाल रंग है, इसके बीच में जो लाइन है, रेखा, इस रेखा के ऊपर जो भी टावर खड़े हैं, ये मीनार, इस मध्य रेखा के ऊपर जितने निकल रहे हैं, ये ग्रह है षडबल में बलवान। सिंपल तरीके से समझना है, बहुत सिंपल। ये जैसे सूर्य है, मंगल है, शुक्र है और शनि है, इस रेखा के ऊपर हैं ये बलवान। सूर्य 1.32 है, मतलब एक से ऊपर, और यदि किसी का बल प्राप्त है षडबल में, तो वो ग्रह बलवान होता है। इस रेखा के नीचे जो ग्रह दिख रहे हैं, चंद्रमा है, ये एक से नीचे है, बुध है, ये भी एक से नीचे है, और गुरु भी ये एक से नीचे ही है, और इस रेखा से नीचे इसका टावर खड़ा है, मीनार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य मंगल शुक्र और शनि बलवान है षडबल में, चंद्रमा बुध और गुरु कमजोर हैं षडबल में। इसमें बुध आ गया लग्नेश होकर के। लग्नेश का कमजोर होना कतई अच्छा नहीं, और ऐसा लग्नेश जो षडबल में भी कमजोर हो, 6 8 12 में हो, और पापी ग्रहों से पीड़ित हो। अब आप देखिए कि बुध राहु सूर्य के साथ है, बीच में है, और इस पर शनि की दृष्टि आ रही है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा बुध बहुत ही खराब हो गया लग्नेश के रूप। और जन्म के समय आप देखिए कि 13 मई 2023 का जन्म है, उस समय दशा क्या थी? राहु गुरु शनि की। राहु की महादशा थी, गुरु का अंतर था। राहु की महादशा में गुरु का दूसरा अंतर होता है, दूसरा ग्रह है जो कि जिस जो अंतर में आता है क्रम से, अगर अंतरदशा दिखी जाए तो। और बुध प्रत्यंतर में था। बुध ये प्रत्यंतर दशानाथ जो कि लग्नेश है, स्वयं कमजोर है और पीड़ित है, षडबल में कमजोर है। सूर्य राहु केतु शनि से पीड़ित है। ऐसा ग्रह की दशा हो तो उस समय निश्चित रूप से संदेह उत्पन्न हो जाना चाहिए कि कहीं न कहीं स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा हो सकती है उस समय में, दशा में। राहु की भी दशा हो, शनि की दशा हो, ये मैंने पूर्व में चर्चा किया हुआ है विस्तार से, लेकिन फिर से कर देता हूं। देखिए राहु भी अष्टम में ही है, महादशानाथ। गुरु भी अष्टम में ही है, अंतरदशानाथ। और बुध तो है। अब जैसे कि अगर मान लेते हैं लग्न की डिग्री 25 है, और ये ग्रह है सप्तम में भी आ जाते हैं, एक तरह से ये मान लेते हैं कि राहु और गुरु सप्तम में भी आ जाते हैं, क्योंकि 15 अंश पीछे के ग्रहों को मैं पीछे मान के चलता हूँ। बुध तो अष्टम में ही रहेगा, राहु गुरु सप्तम में हो तो भी बुध अष्टम में ही रहेगा। और बुध का प्रत्यंतर था। जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो मेरे पास ये पत्रिका आई 2 दिन बाद। 2 दिनों तक बच्चे की हालत बड़ी खराब थी, 2 दिनों तक क्या, काफी दिनों तक खराब थी। तो जन्म के दूसरे दिन बाद मेरे पास, तीसरे दिन मेरे पास पत्रिका आई, मैंने कुंडली बनाया और जन्म विवरण मुझे प्राप्त हुआ। मैंने ये स्थिति देखी ग्रहों की। उसी समय मैंने कहा कि ये कम से कम 2 महीने तक, लगभग 2 महीने तक आप मान के चलिए कि स्वास्थ्य समस्या से जूझेगा, उसके बाद इसको स्वास्थ्य लाभ होगा, और यही हुआ। और भी एक बात मैंने कहा था, जो कि वो भी काफी ठीक हुई, और उसकी चर्चा मैं अभी यहाँ पर नहीं करूंगा।
फिर कभी इस कुंडली को लेकर आऊंगा तो उस पर चर्चा होगी। इस जातक को, इस बच्चे को एक शारीरिक विसंगति पैदा हो गई, और जिसकी चर्चा मैंने शुरू में ही कर दिया था उनके संबंधियों से। खैर, अब विषय पर आते हैं। मान लेते हैं अगर ये कन्या लगन नहीं होता, तुला लगन होता, आप देख लीजिए कि कुंडली पूरी बदल जाती है। यहाँ पे लग्नेश शुक्र यहाँ आ जाता है, और ये सारे ग्रह सप्तम में आ जाते हैं। ये ये दोनों ग्रह यहाँ होते हैं, ये यहाँ पे 6 8 12 में कोई ग्रह है ही नहीं। आप देखिए कि सूर्य चंद्रमा भी केंद्र त्रिकोण में, लग्नेश भी केंद्र त्रिकोण में, सारे ग्रह केंद्र त्रिकोण में है। कोई भी ग्रह आप देखिए कि 2 3 6 8 12 11 में कोई ग्रह नहीं। मैं इसका जन्म समय आप देखिए कि 16 बज के 5 मिनट है। मैं इसके जन्म समय को चेंज करता हूँ, आप देखिए। 16 5 है ना। अब ये देखिए कि ये था आपका कन्या लगन। ठीक है। अब मैं इसको तुला लगन पे ले आता हूँ। मान के चलिए मुश्किल से, हाँ, ये लगन बदल दिया मैंने यहाँ से, देखिए तुला लगन आ गया। ठीक है। तुला लगन बनाते ही आप देखिए कुंडली में क्या परिवर्तन हुआ। देखिए, तुला लगन बनाते ही यहाँ देखिए षडबल में क्या चीज हुई। यहाँ सूर्य, यहाँ चंद्रमा भी कमजोर था, चंद्रमा भी षडबल में बलवान हो गया, लगभग 1 के आसपास आ गया। बुध कमजोर ही है, चलिए कोई बात नहीं। शुक्र भी बलवान हो, यहाँ पे देखिए षडबल में लग्नेश शुक्र बलवान है। और दशा क्या है, राहु गुरु शुक्र की। ये राहु जो कि अष्टम में नहीं है, छठवें में नहीं है, इस राहु की दशा अगर होती उस समय जन्म के समय, और तुला लग्न में जन्म किया गया होता, बच्चे का जन्म समय ज्यादा अंतर नहीं करना था, मुश्किल से आधा घंटे का अंतर हो जाता, 1 घंटे का अंतर हो जाता, तुला लग्न बन जाता। उस समय निश्चित रूप से बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होता, और भावी जीवन, भविष्य भी बहुत ही सुंदर होता, अच्छा होता। क्योंकि आप देखिए दशाओं का क्रम क्या है, राहु के बाद गुरु की महादशा आएगी, वो भी सप्तम में है। उसके बाद शनि की महादशा आएगी, वो भी पंचम में है। शनि के बाद बुध की महादशा आएगी, वो भी सप्तम में है। बुध के बाद केतु लग्न में है। मतलब जो उसके बाद शुक्र की महादशा, वो नवम में है। तो जो दशाओं का क्रम है, वो जो है बदल रहा है, वो बहुत अच्छा हो रहा है। इस कारण से निश्चित रूप से उस दशा में, जो उस समय में जो जन्म होता, तुला लग्न में अगर जन्म होता है, तो निश्चित रूप से परिवर्तन हो जाता है। ये 100%, 100% सही है, उसमें कोई भी संदेह वाली बात ही नहीं। अब आप कन्या में देख लीजिए दशाओं का क्या क्रम बनता। राहु की महादशा, गुरु की महादशा, गुरु के बाद शनि की महादशा, शनि के बाद बुध की महादशा, बुध के बाद केतु की महादशा। केतु पर भी आप देखिए कि मंगल की दृष्टि है, और मंगल कौन, ये अष्टमेश, लग्नेश को शत्रु मानता है मंगल, ध्यान दीजिएगा। ऐसे मंगल की दृष्टि केतु की महादशा पे आ जाए तो अच्छा नहीं। केतु तो बात की बात है, आप देखिए कि राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, ये सारे ग्रहों की दशा जो भी है, 6 7 8 12 जैसे ग्रहों की दशा रहेगी, और इसी के स्वामी यहीं पे हैं। तो ये निश्चित रूप से जातक को पीड़ा ही देंगे, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित पीड़ा रहेगी ही रहेगी, समस्या रहेगी ही रहेगी जीवन में। इसलिए अगर जन्म समय को हमें सुधारने का मौका मिल रहा है, तो सुधार लेना चाहिए, इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। या ये सोचकर कि बैठ जाना चुपचाप कि जाने दो, ईश्वर ने जो सोचा होगा, चाहा होगा, वो करेंगे, वो होगा, ठीक है, होगा वो। कई बार ऐसा भी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम जन्म समय लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी तैयार है करने के लिए, पर जन्म के समय, जन्म के पूर्व कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि उस समय पर जन्म नहीं हो पाता है, वो डिले हो जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं
एक ईश्वर की इच्छा ही मानी जाएगी। और जन्म के समय का निर्धारण यदि हम कर रहे हैं, तो फिर से एक बार कह रहा हूं, इसमें भी कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छा सम्मिलित है। इसीलिए यह अवसर हमें प्राप्त है। सिंपल, साधारण तरीके से ये समझ। तो आशा है आप लोगों को ये विषय अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आगे इस विषय पर अगर कोई चर्चा करना चाहते हैं, कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट में लिखिए। यदि आपके किसी सगी संबंधी का जन्म होना है, उनके बच्चे का जन्म होना है, डिलीवरी है, और आप समय चाहते हैं, एक अच्छा समय चाहते हैं, इसमें बहुत समय लगता है हालांकि। किसी के बच्चे का जन्म समय का निर्धारण करने में कम से कम घंटे से 2 घंटे का समय लगता है। बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो फिर भी मैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर कोई चाहता है ऐसा मुझसे, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वो अ, कर सकूं, करूं। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले दिन, किसी एक नए विषय, नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।